Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur. PGT Biology, today we discuss about our 11th standard biology lesson. The name of lesson is cell, the unit of life. कोशिका, जीवन की एक इकाई. आज इस विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे. यदि अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो, सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स. जो कोशाद्रव्य होता है और उसके जो भी अंग होते हैं उस साइटोप्लाज्म में, आज इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. कौन कौन से जो ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, आज इनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले साइटोप्लाज्म. सेल का जो साइटोप्लाज्म है, थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. जो साइटोप्लाज्म में एक जेल लाइक चिपचिपा एक फ्लूइड होता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही होता है. ये डायग्राम आप देख रहे हैं, पूरा एक सेल का डायग्राम दिया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो साइटोसोल है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है, बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरे होते हैं. एंड कंटेन्स मैनी ऑर्गेनल्स, और बहुत सारे जो इसके ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं. इन आ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस के जरिए बाउंडेड होती है, न्यूक्लियस से ढकी होती है. साइटोसोल. द साइटोसोल इज अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म. साइटोसोल जो है वो फ्लूइड का एक पोर्शन है साइटोप्लाज्म में दैट सराउंड्स ऑर्गेनेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अबाउट 55% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम. जो लगभग सेल का 55% वॉल्यूम साइटोसोल बनाता है. साइटोसोल इज 75 to 90% वाटर प्लस वेरियस डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड कंपोनेंट्स. Among these are various ions, glucose, amino acids, fatty acids, proteins, lipids, ATP, waste product. The cytosol is the site of many chemical reaction required for cell existence. The endomembrane system. The endomembrane system is composed of the different membrane that are suspended in the cytoplasm within the eukaryotic cell. These membrane divides the cell into functional and structural components of the organelles. Organelles are specialized structure that have characteristic shape and that perform specific function in cellular growth, maintain and reproduction. Each type of organelles, हर प्रकार के जो भी organelles होते हैं, has its own characteristics. उसकी अपनी एक विशेषता होती है. Set of enzyme that carry out a specific reaction. Each is a functional compartment where specific physiological process takes place. There are two types of organelles. दो प्रकार के इसमें organelles हैं. हम organelles में देख रहे हैं जिसमें membranous organelles हैं और दूसरा non membranous organelles हैं. membranous organelles में that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, peroxisome, mitochondria and plastids. non membranous organelles में ribosomes, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सीलिया एंड फ्लैजिला, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स में आते हैं. ईच ऑर्गेनल इज बाउंडेड बाय द लिपिड मेम्ब्रेन. हर ऑर्गेनल जो है एक लिपिड मेम्ब्रेन से ढका होता है एंड हैज स्पेसिफिक फंक्शन, और सेल के लिए उसका एक विशिष्ट फंक्शन होता है. इसमें सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया are organelles found in the cytoplasm on plants and animals. Plants और animals दोनों के cytoplasm में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया were first seen in Kolliker in 1850 in mussels and called them cercosome. Altman 89 ने ऑब्जर्व किया कि these structure and named them bioblast. Vanda 1898 stand these organelles with crystal violet and rename them mitochondria, और बाद में उसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया. मिशेल्स
19 used Janus Green V as a vital stain to observe mitochondria in a living cells. You can see a diagram of mitochondria, internal structure of mitochondria आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसके अंदर उसके पार्ट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, डीएनए है, राइबोसोम्स है, मैट्रिक्स है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और क्रिस्टी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हैं। मार्फोलॉजी यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया के देखें, द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल, रेंज फ्रॉम शॉर्ट रॉड शेप ऑफ elongated filamentous form. Mitochondria show variable shape, show pleomorphism. The size of mitochondria is variable. They generally measures about 0.5 to 2 mu micron in diameter. Mitochondria are not found in prokaryotic and mature human RBC. The number of mitochondria varies from one cell's type of another. The number correlates with the metabolic activity of the cell. Mitochondria will be found in abundance where there is a maximum activity in the body. Plant cells have fewer mitochondria than animal cell. Ultrastructure, a mitochondrion is enclosed by a double membrane. Mitochondria डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से ढकी होती है जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है. The two membranes are separated by the narrow filled space called the outer compartments. The outer membrane is smooth. It is more permeable to small molecules. Contains some enzyme but is proper in proteins. The inner membrane surrounded by central cavity of matrix filled with the fluid folds of inner walls of mitochondria are called cristae. Crista cause an increase in the total surface area. Crista wears subunits called oxysomes. Inner membrane solution or friends bond particles mitochondria contain electron transport system. Chemical composition, इसमें यदि हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो लेयर्स होती हैं जो जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है. माइटोकॉन्ड्रिया for respiratory chain, for mammals the respiratory chain consists of the 4 enzyme complexes and 2 intermediary substance coenzyme Q and cytochrome E. The NADS जो nicotinamide adenine dihydronucleotide and FADS produced by the intermediate metabolic are oxidized further by the mitochondrial respiratory chain to establish electrochemical gradients of proteins, which is the finally used by. Chemically, mitochondria consist of protein 70% and lipids 25 to 30% of the lipid component. 90% is phospholipid and 10% of carotenoid, cholesterol, vitamin E and other traces. Mitochondria contains 0.5% of RNA and traces of DNA. Mitochondrial DNA comprise about 1% of the total cellular. Mitochondria contain enzymes of oxidation, phosphorylation and electron transfer powerhouse. Mitochondria are rich in respiratory catabolic enzyme. फंक्शन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अब फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. द एनर्जी इज रिलीज. माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का एक ऊर्जा का घर कहा जाता है. द एनर्जी इज रिलीज इन इट थ्रू द cellular respiration. The organelles in which aerobic respiration occurs in the cells are mitochondria. In a cell, the energy in the form of ATP is formed in mitochondria. A common and easily available sources of energy in living cells is ATP. After respiration, the conversion of energy is mainly in the form of ATP. The cell organelles which has electron transport system is mitochondria. Oxidative phosphorylation is the formation of ATP. In respiration, the end product of glycolysis is pyruvic acid, which enters mitochondria and takes part in the Krebs cycles in the mitochondrial matrix. Enzymes connected with the Krebs cycles are packed in mitochondria. Next, endoplasmic reticulum. Next part हमारा endoplasmic reticulum है. Endoplasmic reticulum was discovered by Keith, Porter, Albert, Claude and Ernst Follen in 1945. It consists
of a complex membranous system in the cytoplasm of eukaryotic cells. Endoplasmic reticulum is absent in the prokaryotic and erythrocytes of mammals. It extends throughout the cytoplasm and is often continuous either with the nuclear or plasma membrane and sometimes with both. It divides the cytoplasm into two compartments, the cytosols and the chiastinal spaces. The cytosol contains enzymes involved in the metabolic pathway. The cisternal space provides a route for the movement of materials through various intercellular compartments. मार्फोलॉजिकल टाइप्स को यदि हम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक क्रिस्टल आर अवेलेबल. सबसे पहले सिस्टर्नी, सेकंड वेसिकल्स एंड थर्ड इज ट्यूबल्स. सिस्टर्नी आर लॉन्ग फ्लैटेंड sac like unbranched tubules having the diameter of 40 to 50 μmicron. They remain arranged parallel in the windlass or stacks. The cisternae usually occurs in those cells which have synthetic role as the cells of pancreas, notochord and brain. The space enclosed within cisternal membrane is called as the luminal or cisternal space. The region outside the membrane is the cytosolic spaces. Vesicles, these are round spherical or oval sacs measuring from 25 to 500 μmicron. They often remains isolated in the cytoplasm and occur in the most cells, but especially abundant in the pancreatic cells. Tubules. The tubules are more diverse in the shape than cisternae and vesicles. They are small, smooth and branched, having diameter of 50 to 100 μmicron. These occurs in the cells. They are busy in the synthesis of steroids like cholesterol and glycerol. Endoplasmic यदि रेटिकुलम को हम देखें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट ग्रेन्युलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER शॉर्ट में कहते हैं, एंड सेकंड इज अग्रेनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो SER होता है. RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लोकेशन इसका यदि हम देखें कहां पर होता है, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the suspended in the cytoplasm. It shows continuity with the nuclear envelope as outer membrane. The RER is protein secreting epithelial cells, often lies in the vessel. Cytoplasm between plasma membrane and the nucleus. Structure RER also called granular endoplasmic reticulum is studied with the ribosome sites of the protein synthesis. They are typically parallel, flattened and elongated, especially abundant in cells specialized for protein synthesis. RER membranous and individual ribosomes are viable. Smooth endoplasmic reticulum की जो लोकेशन होती है is suspended in the cytoplasm of many cells. It is especially abundant in the cells synthesizing steroid hormones. It is the involved of glycogen metabolism or drug detoxification. Specialized SER term sarcoplasmic reticulum is found in the statenoid muscle cells where it regulates muscle contraction by releasing calcium ions. स्ट्रक्चर यदि हम देखें SER का lacks ribosome and thus appears smooth. Cisternae are more tubular or vascular than those of the RER. It is indistinguishable from the rest of the cytoplasm. SER contains unique enzyme that makes it functionally more diverse than RER. Biogenesis यदि हम देखें RER का SER का, the exact mode of biogenesis or origin of endoplasmic reticulum is still unknown. Membrane of ER resemble with the nuclear membrane and plasma membrane. Nuclear envelope is formed from the vesicles of ER at the telophase stage of the cell division. It has been found that granular types of ER originate first, the later it synthesize the smooth ER. अब हम फंक्शन यदि देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है सेल्स के अंदर, तो इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन. इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. फर्स्ट, सबसे पहला मैकेनिकल सपोर्ट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल फ्रेमवर्क forming a part of cytoskeleton of the cell.
एक तो मैकेनिकल सपोर्ट कराना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सेल के अंदर। द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। एंजाइम एक्टिविटी, ER contains many enzymes. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं which performs various synthetic and metabolic activities. Intracellular transport. Endoplasmic reticulum act as the circulatory or transporting system. Various secretory product of rough endoplasmic reticulum are transported to various organelles. Intracellular impulses. ER membranes are found to conduct intercellular impulses, that is sacroplasmic reticulum. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिन, ये भी इसका फंक्शन है। ER membrane from the new nuclear membrane after each nuclear division. सेल्यूलर मेम्ब्रेन ओरिजिन, ये भी इसका फंक्शन है। द स्मूथ ER synthetic size of phospholipids needed to the cellular membrane. Detoxification. Smooth ER protects the cell with the help of detoxifying enzymes, including cytochrome, present generally in liver cells. Protein synthesis, ये भी इसका फंक्शन है। As already stated, it is the most important function of rough endoplasmic reticulum. Triglycerols and steroid synthesis, ये भी फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को यदि हम देखें कि गोल्जी बॉडीज क्या है, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या है। गोल्जी बॉडीज, दिस ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 by an Italian neurologist Camillo Golgi, 1843 to 1926. In the Purkinje cells of the cerebellar cortex of the Warnall, Golgi bodies or complex consist of flattened disc-like cisternae with dilated. अल्ट्रा स्ट्रक्चर यदि हम देखें, यहाँ पर डायग्राम आप गोल्जी बॉडीज का देख रहे हैं। गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ 3 to 20 flattened membranes sacs with bulging ends called cisternae. These membranes like smooth ER, ये ठीक देखने में ऐसे होती हैं जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लेक बाउंडेड राइबोसोम्स, ईच सिस्टर्नी इज 15 to 20 new micron thick and separated from other cisternae by 20 to 30 new micron. The margin of cisternae are often curved, giving the Golgi complex of cup-like or bowl-like appearance. Most cells have only one Golgi complex, although some may have several. The cisternae at the opposite ends of Golgi complex differ from each other in size, shape, content, enzymatic activity, and vesicle present. The convex entry of the cis region is composed of the cisternae that face the rough endoplasmic reticulum. The concave exit of trans region is composed of cisternae that face the plasma membrane. Cisternae between the entry and exit regions are called medial cisternae in medial region. The entry phase, forming phase, medial cisternae and exit phase of the Golgi complex contain different enzymes that permit each to modify. Proteins arriving and passing through existing the Golgi complex do so through a series of exchange between vesicles. Protein synthesized of ribosomes on the rough endoplasmic reticulum are surrounded by the protein of ER membrane, which eventually works off from the surface to form of transport vesicle. The transport vesicle moves toward the entry phase of the Golgi complex. The transport vesicle fuse with the entry phase of the Golgi complex, releasing proteins into the cisternae. The proteins are modified and move from the entry phase into one or more medial cisternae. फंक्शन यदि देखें कि गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या है सेल के अंदर, तो गोल्जी बॉडी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस एंड इज सेड टू बी पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग फंक्शन. सबसे पहला फंक्शन है इसका सिक्रेशन.
The protein synthesis in ER are concentrated in Golgi complex and transformed into the zymogen granules. Golgi complex plays an active role in synthesis, packing and transport of enzyme. Next function है इसका Golgi bodies का polysaccharides. Golgi helps in the assembly of mucus in goblet cells of the colon. Mucigen is a glycoprotein formed in the Golgi complex sternly by adding simple sugar molecules. Next function है इसका lipid. The role of Golgi complex in lipid metabolism is the concentration and modification of the secretory material. These changes convert the lipid droplets into chylomicrons. Neurosecretion भी इसका function है. The neurosecretory granules are found close to the Golgi complex. They are originally synthesized in the ribosomes of ER but undergo packing in the Golgi complex. Plasma membrane formation. ये भी Golgi body का एक function है. Golgi complex plays an important role in the synthesis of the carbohydrate portion of plasma membrane. Cell wall formation. Polysaccharides formed in the Golgi complex are transformed to matrix of the cell plate substance like pectins and hemicellulose are contributed by Golgi complex. ये इसके फंक्शन थे. नेक्स्ट लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स को हम देखें, लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है. लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन डिड्यू इन 1949 biochemically in rat liver homogen by ultrafugation. They are generally found in the cytoplasm of animal cell. They are generally found in animal cells. The term lysosomes was introduced by Devion in 1955. The means of lysosomes coined by the name suicide bag to lysosome as they contain हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि लाइसोसोमिक सुसाइड बैग्स का काम करता है. इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें, द लाइसोसोम्स आर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर. लाइसोसोम्स एक छोटा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. द शेप इन द ऑफ्टन स्फेरिकल बट मे द इरेगुलर इन डायमीटर एवरेज 0.4 to 8 म्यू माइक्रोन. ऑन द आउटसाइड इट हैज अ मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ lipoprotein which is homologous to the unit membrane. The lysosome membrane is single. The internal structure of lysosome is variable. Lysosome exhibits polymorphism. There are 4 types of lysosomes, of which the first of primary lysosomes, whereas the remaining 3 types may be grouped together as secondary lysosome. Primary lysosomes जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होता है, इट इज स्मॉल बॉडी द एंजाइम कंटेंट इन सिंथेसाइज्ड by the ribosomes and accumulated in the endoplasmic reticulum. The primary lysosomes may be charged with one type of enzyme or other. It is only the secondary lysosomes that the full complement of acid hydrolase is present. Digestive vacuoles. It results from the phagocytosis of the pinocytosis of foreign material by the cells. This body which contain the angulified material with the membrane shows a positive phosphates reaction which may due to the association with primary lysosome. The phagosome or angulfed material is progressively digested by the hydrolytic enzyme which have been incorporated into the lysosomes. Residual bodies. Origin इसका हम देखें, several possibilities exist of the origin of lysosomes. Hence they as multiple origin depending upon the tissue on which they are located or their function in a specific cell. फंक्शन यदि हम देखें लाइसोसोम्स का क्या मेन फंक्शंस होता है, तो लाइसोसोम्स हैज अ सेवरल फंक्शन आर एट्रीब्यूटेड टू द लाइसोसोम. पहला फंक्शन है इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन.
Lysosomes are involved in the intracellular digestion, as for example पिनोसाइड्स एंड फैगोसाइड्स. ये लाइसोसोम्स का फंक्शन है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सेकेंड फंक्शन लाइसोसोम्स का एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है. एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में समटाइम्स लाइसोसोम डिस्चार्ज देयर एंजाइम्स. लाइसोसोम्स अपने एंजाइम को डिस्चार्ज कर देता है आउटसाइड द सेल, सेल्स के बाहर, एंड डाइजेस्ट सराउंडिंग स्ट्रक्चर. ऑटो डाइजेशन एंड autophagy. Cell injury involves another aspect of lysosome function in which some of the content of the cell itself are amplified by the lysosomes and broken down. When injury is due to the starvation, कभी कभी सेल्स के अंदर इंजरी हो जाती है, कुछ सेल्स उसकी डेड हो जाती हैं. दिस प्रोसेस इनेबल्स दिस सेल्स टू यूज सम ऑफ इट्स ओन मटेरियल. इसमें सेल्स का अपना कुछ मटेरियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज विथ कॉजिंग irreparable damage. Removal of degenerated cells in cells like the outer layer of the skin and mucous membrane lining of the body. The lysosomes, by their activity, provide some mechanism by which a dead of degenerated cells are removed. Role in the cell division. इसका लाइसोसोम्स का फंक्शन सेल डिवीजन में भी होता है. इन सर्टेन सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं, लाइक लिम्फोसाइट्स, द ब्रेकडाउन ऑफ लाइसोसोम्स. आपने वीडियो आपको पसंद आया होगा, शुरू से एंड तक वीडियो देखा होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो. चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को फिर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियो, सारे अपडेट सबसे पहले आप तक मिलें. इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. इसके आगे के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.